हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में एलसीएम के सभी टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 तथा 18 में भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 11, 14 तथा 17 शेष बचता है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेष है उसको क्या करेंगे, इस संख्या में घटा लेंगे। तो 8 में से 7 को घटाएंगे, 12 में से 11 को घटाएंगे, 15 में से 14 को घटाएंगे और 18 में से 17 को घटाएंगे। तो घटाने के बाद कितना आया, 1 1। उसके बाद क्या करेंगे, इस सभी संख्या जो 8, 12, 15 और 18 है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए भाग विधि से एलसीएम ले रहे हैं। 2 से 4, 6, 15 और 9 दूनी 18। फिर 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 और इधर 9। फिर क्या करेंगे, 3 बार में, 2, 1, 5, 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर यहाँ निकाल देते। तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना, फिर कितना है, 5 गुना 3। गुना करने के बाद कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 2 24, 5 120, 360। अब क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इतना में भाग देने पर शेष इतना बचता है। तो संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या किए, पहले जो शेष था सबको क्या किए, माइनस कर दिए, जो कि 1 शेष आया, सब में 1 1 का अंतर आया। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या का एलसीएम लेने के बाद कितना आया, 360। उसके बाद हमसे मांग रहा है सबसे छोटी संख्या। तो संख्या बराबर क्या आ गया, जो 360 आया और इस शेष जो 1 आया उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरा कितना आ गया, 359 आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करा, कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो किससे किससे बोल रहा, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित। तो इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो जल्दी से एलसीएम क्या करते हैं, ले लेते हैं। 6 बार, फिर 2 से कीजिए, 3, 1, 3, 2, 3। फिर क्या करेंगे, 3 बार में इसे ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम लिए इसे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो कितना हुआ, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 2। तो ये मेरा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो संख्या बराबर क्या होगा, जोड़ा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 2 का जोड़ा है, इसमें जोड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें अपने मन से 1 और 3 से गुना कर देंगे। इस 2 में भी क्या जोड़ा नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे, अपने मन से गुना कर देंगे। क्योंकि पूर्ण वर्ग बोला तो वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 का जोड़ा है, इस 3 में नहीं है, तो इसमें जोड़ा लगाने के लिए अपने से 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर इस 2 में भी जोड़ा नहीं है, तो इसमें भी अपने मन से गुना करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस सभी संख्या को गुना करेंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 दूनी 72 दूनी कितना, 144। तो मेरा क्या हो गया, 144 ऐसी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इस शेष से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है
कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये भी क्या है, सेम टाइप का प्रश्न है। इसे भी चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15 तथा 25 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 से 12, 3 पचे 15, पचे 25, फिर क्या करेंगे 3 से 4 तिया 12, 1 5। अब क्या हुआ, इसका एलसीएम कितना है, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो मेरा ये एलसीएम हुआ। लेकिन बोल रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। न्यूनतम कहने का मतलब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कि जो जोड़ा लग रहा है, तो इसमें से जोड़ा देखिए क्या क्या लग रहा है, 5 और 5 देखिए 2 जोड़ा है, इसे एक जगह लिख दे रहे। 3 में जोड़ा नहीं है तो अपने मन से एक 3 को और गुना कर देंगे। 4 में भी जोड़ा नहीं है तो 4 में भी अपने मन से क्या करेंगे, 4 को गुना करेंगे। अब क्या हो गया, देखिए सब जोड़ा आ गया, 5 भी 2 है, 3 भी 2 है, 4 भी 2। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। तो 5 गुना 5 25, 25 चौके 100, और इधर कितना हो गया, 3 3 9 चौके 36, तो कितना हो गया 3600। मेरा क्या हो गया, एक बार इसे फिर से गुना करते तो कितना हो गया, अच्छा 4 यहाँ मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो इसको जोड़ा क्या नहीं लगाएंगे, इसे नहीं लगाएंगे, इसे कट कर दे। तो देखिए मेरा क्या हो गया, एक बार फिर से देखिए, इसका क्या किया, एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद जोड़ा लगाना है। तो 5 मेरा देखिए यहाँ 2 बार है, इसे लिख दिए। 3 एक बार था, इसे क्या किए, इसमें एक 3 अपने मन से लिख दिए। 4 में ऑलरेडी क्या है, 2 गुना 2 है, तो इसलिए 4 में जोड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसे गुना करने के बाद मेरा कितना आएगा, तो आ गया 25 गुना 3 तिया 9 गुना 4। मेरा कितना आ जाएगा, 25 गुना 4 100 और गुना 9, तो कितना आ गया 900 आंसर। तो 900 क्या है, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15 तथा 25 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 12, 18, 21 और 30 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 से 6 बार में 9 दूनी 18, 21, 15। फिर क्या करेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 21, 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या किए, सबका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद मेरा कितना आएगा, तो तिया 6 दूनी 12 तिया 36, 36 गुना 35 कितना हो जाएगा, 1260। मेरा क्या हुआ, गुना हो गया। तो हमसे मांग रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे क्या करना है, दुगुना करना है संख्या बराबर। तो कितना हो गया, 1260 जो आया। जब भी दुगुना की बात करेगा तो उसको क्या करेंगे, ठीक उल्टा उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब भी गुना करने बोलेगा उसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो दोगुना बोला तो 2 से भाग दे देंगे। कितने बार में होगा, ये मेरा 630 बार में कट जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्न क्या बोला कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद कितना है, 1260। तो हमसे पूछा था न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या होगा, जब भी दुगना गुना बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो मेरा 630 क्या हो गया, न्यूनतम संख्या जो इससे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2, 3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित हो।
तो सबसे पहले क्या करेंगे 2,3,4 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आया 2 गुना 3 गुना 2 कितना आया 12। अब बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होगा। तो 2 अंक का बोला तो 2 को 9। अगर 3 अंकों की बोलेगा तो कितना होगा 3 9 दे देंगे। 4 अंकों की बोलेगा तो 4 9। अब जो एलसीएम आया उससे क्या करेंगे इस 2 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो कितना हो गया 12 गुना 8 12 ठीक 96 कितना आ गया 3 मेरा शेष आ गया। अब जो शेष आया इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा जो 99 है 2 अंकों की बड़ी संख्या उसमें से इस शेष को क्या करेंगे माइनस कर दें। तो मेरा कितना आ गया 96 आंसर। तो प्रश्न क्या बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2,3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित। सबसे पहले क्या किया इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम मेरा कितना आया 12। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99। उस 12 से क्या किया इस 99 में भाग दे दिए। जो शेष आया 99 से माइनस कर देंगे। वही मेरा क्या होगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित है। किससे बोला 3, 4 और 5 से। तो इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसे क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो कितना गया 60। अब 3 अंक की बड़ी संख्या बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 3 को 9। फिर इसमें क्या करेंगे 60 से भाग देंगे 999 में। कितने बार में एक बार में 60 इसे घटाएं तो इतना आ गया। फिर 6 बार में 6 4 36 कितना हो गया शेष 39 शेष। तो हमसे पूछ रहा है संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा जो 999 है उसके बाद जो शेष आया शेष कितना आया 39। इसे क्या करेंगे घटा देंगे। तो कितना आंसर हो गया 960 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न कर रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 4 5 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो और भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए 3 शेष बचे। तो इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए। बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है जो इससे भाग पूर्णतः होना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें 3, 4, 5, 12 और 15 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। 3 से 1 4 5 4 तिया 12 5 तिया 15 ठीक है। फिर क्या करते डायरेक्ट ले लेते 4 से 1 1 5 1 5 फिर 5 12 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 3 गुना 4 गुना 5 60 एलसीएम हुआ। अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 4 को 9। अब इस 60 से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। कितने बार में एक बार में दीजिए 39 फिर एक 9 उतरेगा 6 बार में 360 फिर 39 फिर एक बार
क्या होगा 6 बार में कितना 360, शेष कितना है 39। हमसे पूछा है तो संख्या, तो क्या करेंगे सबसे पहले, चलिए संख्या बराबर क्या हो गया, जो 4 को 9 है उसमें से जो शेष आया 39, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना गया 0 6 9960। फिर मेरा बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 3 शेष बचे, जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 शेष को क्या करेंगे जोड़ देंगे। इस प्रकार कितना गया 9963 मेरा आंसर। तो क्या बोल रहा था प्रश्न में, बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 4, 5, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो और भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिए, फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या किए उस एलसीएम से भाग दे दिए, जो शेष बचा उस संख्या क्या किए 4 अंकों की बड़ी संख्या में घटा दिए। फिर बोल रहे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, जो शेष बचा उसको क्या कर दिए जोड़ दिए। तो मेरा ये क्या हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल गया। अब चलते अगले प्रश्न पे। इसमें बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर शेष क्रम से 7, 11, 14, 23 बचे। तो इसे क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 8, 12, 15, 24, इसमें से क्या करेंगे 7, 11, 14, 23 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 1 का अंतर है। अब क्या करेंगे 8, 12, 15 तथा 24 को क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे इसका, कितने बार 2 से 4, 6, 15, 12 12। फिर क्या करेंगे इसे 2 से निकालते हैं 2, 3, 5, 6, फिर 2 से निकाल दीजिए 1, 3, 5, 3 बार, फिर 3 बार में निकालिए 3, 1, 1, 5, 1। अब एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5, 4 दूनी 8 या 24 पंचे 120, मेरा एलसीएम निकल गया। अब करें 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया सबसे बड़ी संख्या, तो 5 गो 9। अब इसे क्या करेंगे 120 से भाग देंगे, 120 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितने बार में 12 8 96, एलसीएम कितना आ गया 96, फिर कितना हो गया 6 बार में 3 बार में 12 36, 360, इसका शेष कितना हो गया 39। फिर एक बार में इधर 12 से 3 बार किया तो कितना 360, शेष कितना हो गया 39। अब जो शेष आया उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, संख्या बराबर जो 5 अंक की बड़ी संख्या है सबसे उसमें से जो शेष आया 39, इसको क्या करेंगे माइनस करें, कितना गया 0 6 9 9। अब फिर जो शेष मेरा आया था 1 घटा कर जो आया था 8 में से 7, 12 में से 11, जो घटा कर आया था शेष उसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 9 5 9 9। तो कितना आंसर हो गया मेरा 99,959 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है छोटी संख्या कौन सी है जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया चेंज हुआ, तो 2 और 3 का क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया एलसीएम 2 गुना 3 कर दीजिए डायरेक्ट 6। अब क्या करें 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
तो जब भी छोटी संख्या की बात करेगा, जितना अंक का बोलेगा उतना जीरो में एक कम कर देंगे, तो कितना हो गया 100। अब जो एलसीएम आया है उससे क्या करेंगे, इस 100 में भाग देंगे। तो एक बार में 6 दीजिए, 4 0, फिर कितना 6 के 36, कितना आ गया शेष 4। अब क्या करेंगे, जो शेष बचा उसको क्या करेंगे, 6 माइनस 4 कर दीजिए, कितना 2। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जो 100 आया था उसमें से 2 को जोड़ देंगे, तो कितना आया 102। तो जब भी इस तरह के प्रश्न बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे भाग लेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद कितना आया 6। फिर क्या करेंगे, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें से क्या करेंगे, उस 6 को भाग देंगे। जो शेष आएगा, जिससे भाग, जो एलसीएम आया जिससे भाग दे रहे थे उसमें से इस शेष को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। जो आएगा घटाने के बाद उसको क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे। तो जो मेरा आएगा वही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इसमें से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 4, 5 एवं 7 बचे। तो थोड़ा सा चेंज है प्रश्न, उसी तरह का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसको माइनस करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, फिर 5 में से 4 को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 6 में से 5 को घटाएंगे और 7 में से 8 में से 7 को घटाएंगे। घटाने के बाद मेरा कितना आया शेष, एक आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से 2, 5, 3, 4, फिर 2 से 1, 5, 3, 2। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 2, गुना कर लिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 दिया 120। मेरा कितना एलसीएम है 120। अब बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, जितना अंक का बोलेगा उसमें से 1 जीरो कम कर देना, तो कितना हो गया 1000। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उससे क्या करेंगे, इस 1000 में भाग देंगे। तो कितना बार में, 8 बार में, 12 96, 960, शेष कितना है 40। अब क्या करेंगे, हमने बोला जो शेष आया उसको इसमें से घटाएंगे, तो कितना आया 120 में से 40 को घटाएंगे, तो कितना आ गया 80। अब जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें से क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 80, कितना आ गया 1080। लेकिन शेष मेरा देख रहे हैं कितना बच रहा है 1, इसमें से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1079 मेरा आंसर। अगले प्रश्न में बोल रहा है 5 घंटियों क्रम से 2, 4, 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, एक साथ बजने की बात बोले, तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 1, 2, 3, यहाँ 4, इधर 5, फिर 2 बार में 1, 1, 3, 2, 5, तो कितना हो गया एलसीएम, 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 5, कितना हो गया 4 ते 12, दूरी 24, 5 120। मेरा क्या हुआ एलसीएम हो रहा है। तो मेरा बोल रहा है क्या, 2, 4, 6, 8 5 घंटे ऐसा है जो कि 2, 4, 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें, फिर पुनः बोल रहा है कि कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो जो एलसीएम आया ये मेरा क्या आया सेकंड में, इसे क्या करेंगे मिनट में बदल लेते हैं। तो इसलिए कितना हो जाएगा 120 बटे में
तो 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, इसमें 60 से भाग दे दिए, कितना 2 मिनट के बाद क्या होगा, एक साथ फिर से बजेगा। 2 मिनट बाद क्या होगा, एक साथ फिर बजेगा। अब अगला प्रश्न पे क्या बोल रहा है, करा 6 घंटे एक साथ बजती आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः इतना के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इकट्ठी बजेगी मतलब एक साथ बजेगी। तो चलिए थोड़ा सा इससे पहले वाला प्रश्न से थोड़ा सा अंतर है, तो क्या अंतर है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, इसमें भी जब भी घंटी बजने का बोलेगा एक साथ तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, फिर क्या करेंगे, 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर क्या करेंगे 3 बार में 1, 1, 1, 2, 5, 1। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे। 3 गुना 2 गुना 5, 40 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आया, 40। दो दूनी 4, यहाँ 3 छूट रहा है, तो कितना आ गया एलसीएम मेरा, 120। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 दिया क्या, 120। 120 जो मेरा आया एलसीएम, क्या करेंगे, ये मेरा सेकेंड में आया, फिर इसको क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग, कितना है 2 मिनट, मेरा आया 2 मिनट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि चूंकि 2 मिनट में एक बार एक साथ बजता है, तो 1 मिनट में कितना, 1/2। लेकिन हमसे पूछ रहा कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो 30 मिनट का निकालना, तो 1/2 गुना 30, इसे कट कर दीजिए तो कितना, 15 बार एक साथ बजेगी। तो आशा है कि एलसीएम के सभी प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने इस वीडियो में एलसीएम से संबंधित सभी प्रश्न को एक साथ समाहित करके यहाँ पे आपको बताया गया। अब एचसीएफ का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।